साथियों, स्टेट की परीक्षा जो है, स्टेट 2025 की परीक्षा जो है, यानी कि उसका आवेदन कब से है, उम्र सीमा में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आवेदन करने में आप सभी को कितना मतलब शुल्क लगने वाला है, आवेदन शुल्क कितना मूल्य लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, तो इस सभी के बारे में इस बात करेंगे। और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपलोड करना पड़ेगा, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी उम्र सीमा को लेकर मांग कर रहे हैं, स्टेट में भी और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी। देखिए, उम्र सीमा जो है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है 50 हो गया है, 48 हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, उम्र सीमा के हिसाब से जो है कुछ कैटेगरी में थोड़ा छूट है, मगर बहुत सारे कैटेगरी में छूट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सामान्य कोटि में नहीं दिया गया, 37 वर्ष ही है, तो इस कारण से सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कीजिएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से नहीं बनाइएगा, तो बाद में आपका रिजल्ट बेकार हो सकता है। यानी कि आप पास करने के बाद भी समझ लीजिए नॉट क्वालिफाइड हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज है और इसको समझना आप सभी को बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कोई भी एग्जाम जो होता है बिहार स्टेट परीक्षा, पात्रता परीक्षा का, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही अहम रोल निभाता है। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब भी आप बनाइए, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिससे आप बीएड किए हैं उस चीज को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। और जो बीए में आपको 2 साल का होना चाहिए, वो मिनिमम 2 या 3 साल का होना चाहिए, वो तभी आप उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिए, उससे अगर आप बीएड किए हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो म्यूजिक वाले हैं वो भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो ललित कला वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें कि बीएड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज के बारे में बात करेंगे। जो डांसिंग में है, नृत्य कला में भी है, सारी चीजें बात करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी, अगले बार की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, 2023 और 24 की बात कर रहा हूँ। 23 में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है टीआरई 3 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बाहर हुए थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। और 2022 में भी जो है, सॉरी 23 में भी जो है टीआरई 2 में भी, जो उससे पहले स्टेट हुआ था, उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बाहर हुए थे अभ्यर्थी। और स्टेट उससे भी पहले हुआ था, उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बाहर हुए। इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज पर ध्यान जरूर दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है मैं आप सभी को समझाता हूं। उससे पहले आप सभी जान लीजिए, देखिए आवेदन जो है कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 8 तारीख से आप सभी का शुरू हो रहा है। 8/9/2025 से जो आपका शुरू हो रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज आप सभी को अपलोड क्या करना है उसको समझ लीजिएगा। और आप सभी को बता दें, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उम्र सीमा में छूट जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप सभी को बता दें। और आप सभी एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं बताऊंगा बीच में। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए। जो भी भरने वाले हैं आवेदन और जो भी बीपीएससी में भरने वाले हैं, उनको यहाँ भी वो यहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट काम देगा और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी वो डॉक्यूमेंट काम देगा। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि आवेदन करने से पहले आप सभी को ये चीज समझना होगा। देखिए, बिहार स्टेट परीक्षा में जो है, एसटीटी परीक्षा में जो है, इसमें देखिए आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करिएगा तो उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज आप सभी को अपलोड करना पड़ेगा। पहले तो आपको जो है अपना आई कार्ड, जो आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, उसमें से कोई एक चूज करना होगा, वो आप अपलोड करिएगा। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मूल प्रमाण पत्र। देखिए, बीए का मूल प्रमाण पत्र, यानी बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी आप किए हैं, उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र जो आपको आप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो चाहिए मूल प्रमाण पत्र। और मैट्रिक का भी मूल प्रमाण चाहिए और इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र चाहिए। इस तीनों का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर और बीए का भी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा है नेक्स्ट, निवास प्रमाण पत्र। निवास, ठीक है ना, निवास प्रमाण पत्र आप सबको इसलिए चाहिए कि आप कहाँ के रहने वाले, वो चीज देखा जाता है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे कि कोई अभ्यर्थी एससी में है, पीएच में है, या ओबीसी में है, या जनरल में है, जिससे कि आपका रिजल्ट बनेगा, जहां पे वहां पे रिजल्ट बनेगा। क्योंकि यही मेन चीज होता है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड करने के लिए। अगर जनरल कैटेगरी में रहता है, अगर मान लीजिए 37 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थी हैं और उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है,
तो समझ लीजिए अगर वो जनरल के अभ्यर्थी हैं और वो ओबीसी से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनका रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज को वहां पे देखा जाता है अच्छे तरीके से, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके बाद है बीएड का मूल प्रमाण पत्र। जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना मूल प्रमाण पत्र जल्द से जल्द निकाल लीजिए कॉलेज से, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए बीएड का। उसके बाद जो है, और जो अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं, अगर उनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है जैसे म्यूजिक का, तो वो अपना मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी तीनों का मार्कशीट भी चाहिए, मैट्रिक, इंटर और बीए और बीएड का भी मार्कशीट भी आपको चाहिए। तो ये सारे हैं मूल प्रमाण पत्र। देखिए चौथा चीज में बात करते हैं कि आवेदन में कितना जो है आपको खर्चा आने वाला है, ये भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले समझिए, आवेदन में जो समान बीसी और ईडब्ल्यूएस इस सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 960 रुपए रखे गए। कितने रखे गए हैं? 960 रुपए। बाकी जो है अगर आप दोनों पेपर करते हैं, जो भी जनरल वाले हैं और बीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आप दोनों पेपर करते हैं तो इसके लिए आपको कितना लगेगा? 1440 रुपए लगेंगे। जो पीजी किए हुए हैं अभ्यर्थी हैं, जो पीजी किए हुए हैं, जो दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका पीजी है, एमए किया हुआ क्लियर है, तो वो दोनों पेपर अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। उसमें आपको जो है 1440 रुपए लगेंगे। दूसरा है SC ST और PH वर्ग के, जो भी SC SC और PH वर्ग के जो भी हैं, उसको जो है 760 रुपए लगेंगे। अगर आप दोनों करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 भी करते हैं, तो उसमें आपको कितने लगेंगे? 1140 रुपए लगेंगे टोटल। इसमें 760 एक पेपर करते हैं, पेपर 1 करते हैं तो आप बीएड किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं, तो उसमें कितना लगेगा? 1140 लगेगा। अब बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, वो 8 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है लिस्ट डेट जो जारी होने वाला है, वो कब आपका होने वाला है? ध्यान दीजिएगा, वो कब आपका होने वाला है? देखिए वो जो है आपका 16 सितंबर से जो है फॉर्म का जो है लास्ट डेट रखा गया है। अगर 16 सितंबर तक आप फॉर्म नहीं भर पाए तो आप डेट नहीं मिलने वाला इस बार आगे, क्योंकि चुनावी मुद्दा लेके आपको स्टेट दिया गया है, आगे डेट नहीं बढ़ेगा। इस कारण से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और बिहार STET एग्जाम तिथि 4 से 25 अक्टूबर घोषित की गई है। मतलब 4 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आपको जो है परीक्षा चलेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, जो भी अभ्यर्थी है सबका अलग अलग सब्जेक्ट होगा और अलग अलग दिन परीक्षा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो भी परीक्षा होगा वो CBT मूड होगा, याद रखिएगा, CBT मूड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT मूड मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा आप सभी का, समझ गए ना? ऑनलाइन। और सेंटर आप जो भी चूज करिएगा, सेंटर चूज करने का मौका देता नहीं, पटना फेंकेगा सेंटर या मुजफ्फरपुर फेंकेगा, जहां जहां बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं वहां वहां सेंटर दिया जाता है। उसके बाद रिजल्ट का जो जारी डेट है वो है 1 नवंबर। मतलब 25 अक्टूबर को आपका परीक्षा खत्म होगा और 1 नवंबर को आप सभी का क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। इस चीज को लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर को आप सभी 1 नवंबर 2025 को आप सभी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। अब देखिए रहता है बात कि BPSC TRE 4.0 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उम्र सीमा में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टेट में। देखिए आप अपनी मांगे कर रहे हैं और इसी प्रकार से अपनी मांगों को करते रहिए। देखिए आप सभी आंदोलन कर रहे हैं और 9 तारीख को फिर आंदोलन रखा गया है। TRE 4 में जो है 1,20,000 सीट से अधिक सीट आना चाहिए। जो सीट दिया गया है वो 27,000 सीट है, 27,910 सीट है, जिसमें कि बिल्कुल ही ये अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है। पहले जुमलीबाजी कुछ और किया गया और बाद में जो है कुछ और दिया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए अभ्यर्थी 9 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। और बीटेड कंप्यूटर टीचर को भी लेकर आंदोलन हो रहा है, बीटेड को भी लेकर आंदोलन हो रहा है। कंप्यूटर टीचर का जो बहाली है उसको भी लेकर आंदोलन हो रहा है, क्योंकि पहले जो सरकार दी थी उस चीज में अलग अलग था सारा कुछ, मगर इस बार जो वो जारी की है नोटिफिकेशन, उसमें आप देखिएगा तो उसमें मात्र 27,000 सीट है। अब कंप्यूटर का 28,000, 26,000, 27,000 सीट कहाँ गया? इस सभी चीज पर जो है अभ्यर्थी 9 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। अगर आपको भी टाइम है बिल्कुल वहां पे पहुंचिए और आंदोलन में भाग लीजिए। बाकी मुझे सब कोई कहते हैं कि सर आंदोलन में क्यों नहीं आता, आप सभी जानते हैं मैं भी जॉब में हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता जिस कारण से मैं आंदोलन में जा पाऊँ, ठीक है। इस कारण से मैं आप सभी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जो भी YouTube के माध्यम से आवाज उठाना होगा, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मैं जरूर आपका सपोर्ट करूंगा, तो उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। जो भी आपको बात करना हो, जहां भी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका कोई मुद्दा है तो आपसे हमसे मिलिए। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं लोकेशन आपको दे दूंगा, वहां पे आके मिलिए आप, या मैं आपके पास चले जाऊंगा। उसके बाद मिल के आपसे बात करता हूँ और जो भी
आपका मुद्दा होगा उस पर मैं उठाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथ।